श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 131वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 8, 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें हम श्री कृष्ण के पास से ब्रह्मन का परिचय हमें मिलने वाला है या मिल रहा है। और हमने अध्ययन किया था 10वां श्लोक, उसको हम लोग एक बार वापस दोहरा लेते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यहाँ श्री कृष्ण ने हम लोगों को 3 चीजों के बारे में बताया था। पहला विवेक, डिस्क्रिमिनेशन अचल मनस के माध्यम से, डिवोशन भक्ति युक्त बोलकर, और डिसिप्लिन योग बलेन। तो ये 3 डी, डिस्क्रिमिनेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन, इसके अलावा आगे बढ़ना असंभव है, ये श्री कृष्ण ने बहुत क्लियरली कह दिया। तो बट एक नेचुरल सवाल पैदा होता है कि ये सब इतना मेहनत क्यों करूं? तो इतना मेहनत, व्हाट इज दैट गोल? ये जो लक्ष्य साधने की बात कर रहे हो हे कृष्णा, तो ये लक्ष्य क्या है जिसके लिए मुझे ये 3Ds की जरूरत है? ये 3D टेक्नोलॉजी क्या है जिसके कारण से मैं आगे बढ़ सकूंगा, कहाँ जाऊंगा? देखिए, भगवत गीता का एंटायर लेक्चर 700 श्लोकों की जो समूह है, उसके अंदर में लक्ष्य एक ही है, हमारा मोक्ष प्राप्ति अपना स्वधर्म करते हुए। ये नहीं कि हिमालय की चोटी पर जाके बैठ जाना। हिमालय की चोटी पे जाके बैठने से भी हमें नहीं मिलेगा अपना लक्ष्य, क्योंकि हमारा मन शायद यहाँ बॉम्बे के खाऊ गली में पड़ा रहेगा। तो बॉम्बे की खाऊ गली से यदि मन को उठाना है तो उसके लिए हिमालय तक जाने की जरूरत नहीं है। उसका तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, श्री कृष्ण कहकर हमें ये पूरी भगवत गीता के अंदर में हमें वही उनका डायरेक्शन है। अब वो करते हुए उनके पद्धति को हम यदि फॉलो करते हैं तो क्या होता है कि हमारा सांसारिक जीवन भी सुधर जाता है, क्योंकि हम फुल्ली अवेलेबल हो जाते हैं, हमारा पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड हो जाता है। अभी जैसे हम फ्रेगमेंटेड हैं, टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, कुछ हमारा इधर कुछ उधर, ये जो बटा हुआ है, ये बटा हुआ जब एकत्र हो जाता है एक और मन जब एकाग्र हो जाता है, तो हमारा जो भी हम कर रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड में हो, सांसारिक जीवन में हो, आध्यात्मिक जीवन में हो, तब हमें असर मिल सकता है। ये हम लोगों को क्लियरली श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो यहाँ ये जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो ये मोक्ष है क्या? तो नॉर्मली ऐसा है ना कि मोक्ष के बारे में जब बात करते हैं तो नॉर्मली आई हैव हर्ड दिस मेनी टाइम्स, वो ऑफ हो गए। ये मुझे लगता है कि वो कोई इलेक्ट्रिक बल्ब थे क्या कि ये ऑफ कर दिया गया। तो ये ऑफ हो जाना, परलोक सिधार गए, परलोक चले गए, परलोक चले गए, यानी देयर इज अ प्लेस जहां वो जा रहे हैं। ये ऐसा एक आमतौर से एक बिलीफ है, जैसे कि वो ब्रह्मलोक में जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं, गोलोक वृंदावन में जाते हैं। तो देवी के उपासक जो हैं वो मणिद्वीप तक जाते हैं। तो ऐसे एक 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 जो इष्ट देवता हैं उनके निवास स्थान है, और उस निवास स्थान के को लक्ष्य करके बोला जाता है कि वहां पहुंचेंगे। उसको स्वर्ग भी बोला जाता है। देखिए, हमारे सिस्टम के अंदर में, हमारे ट्रेडिशन में ऊपर के 7 लोक हैं। भूलोक के ऊपर भुव स्वह मह जन तप सत्य, ऐसे सारे लोक हैं, और ये सारे लोकों को स्वर्ग लोक माना जाता है। फॉर दैट मैटर, जब हम श्लोक की पाठ करते हैं तब भी, फॉर एन एग्जाम्पल, शिव पंचाक्षरी का जो श्लोक है उसके अंदर में लास्ट में बोलते हैं कि शिव पंचाक्षर स्तोत्रमिदम
पठे भक्तिमान नरः शिवलोकम वाप्नोति शिवेन स मोदते। शिवलोकम माप्नोति, शिवलोक में पहुंचता है, शिव के साथ खेलता है। तो इसका कारण है भक्ति पद्धति के अंदर में मोक्ष जो है इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला इसको बोलते हैं सलोक्य। सलोक्य का मतलब होता है जिस लोक में अपने इष्ट वास करते हैं उधर जाकर वास करना। स्वर्ग है, ब्रह्मलोक है, वैकुंठ है, गोलोक है, कैलाश है, तो इस यहाँ जाकर वास करना सलोक्य। फिर उनके करीब आना समीप्य, समीप होना, समीप से समीप्य। फिर इतना करीब हो जाते हैं कि एक समान दिखने भी लगते हैं, सरूप्य। सरूप्य कहते हैं ना कि बहुत सालों से जब शादीशुदा होता है व्यक्ति तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक समान जैसे दिखने लगते हैं। एक्चुअली दिखने नहीं लगते हैं, मगर उनकी बिहेवियर्स, उनके आचरण जो है वो एक समान जैसे होने लगती है। तो इसीलिए सरूप्य। एंड देन सयुज्य, टू मर्ज, टू मर्ज। इसको यदि हम लोग थोड़ा सा और साधारण जीवन में ये 4 तरह के मोक्ष कैसे प्राप्त होते हैं तो इसके बारे में भक्ति सूत्र के अंदर में लिखा है कि जब हम पूजा करते हैं, हम जब पूजन करते हैं, हम जब बैठकर पूरे मन से उनकी आराधना करते हैं तब इसको सलोक्य कहते हैं। जब हम उनका भजन, जब उनके बारे में हम चैंटिंग करते हैं, जब उनका नाम स्मरण करते हैं, जब हम विठ्ठला विठ्ठला गाते हैं, तब हम उनके समीप्य, उनके पास आ जाते हैं। जब भक्तों के सत्संग में बैठते हैं और उनके भक्तों के अंदर में ही उनका रूप दिखने लगता है, तो ये भी समझना है कि मैं भी यदि वही भक्तों के अंदर में हूं तो मेरे अंदर में भी वही रूप रिफ्लेक्टेड हो रहा है। तो सत्संग को सरूप्य बताया गया है। और सयुज्य का मतलब है कि जब मैं अपने आप के अंदर में और सब के अंदर में वही दिखता है, सयुज्य। कर्मकांड के अंदर में, कर्मकांड यानी जो ऋग्वेद के जो समित पाठ था, इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात की है। तो ये जो समित पाठ था जिसके अंदर में कर्मकांड है, इसका सबसे ऊपर का स्थान इसके अंदर में ब्रह्मलोक माना जाता है, जो कि अभी हमने बताया, जो कि भू पृथ्वीलोक है, उसके ऊपर भुवा स्वः महा जन तप सत्यम। तो ये सत्यलोक कहलाता है, जो सत्यलोक है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति के बाद, अच्छा, ब्रह्मा जी जो हैं ये भी मगर क्षय के से पराधीन नहीं है, तो इनका भी क्षय होने वाला है। एक्चुअली फॉर दैट मैटर पौराणिक कहानियों के अनुसार अगले कल्प में, अभी हम लोग जो कल्प है इसका नाम श्वेत वराह कल्प माना जाता है। तो श्वेत वराह कल्प के बाद वाला जो कल्प आएगा, उस कल्प की सृष्टि के अंदर सृष्टिकर्ता हनुमान वहां सृष्टिकर्ता का रूप लेकर वहां सारा काम करेंगे। यानी अभी जो चतुर्मुख ब्रह्मा है, ये चतुर्मुख ब्रह्मा बदलकर हनुमान जी हो जाएंगे, यानी ब्रह्मा बदल जाएगा। जब ब्रह्मा बदलता है, यानी जब ब्रह्मा डिसअपियर कर जाता है, जब ब्रह्मा वापस उस ब्रह्मन के अंदर में लीन हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तब उसके साथ जो उसका लोक है वो भी वहां मर्ज हो जाता है। ऐसी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहा गया है। यानी इस शरीर रूप को छोड़कर एक आध्यात्मिक रूप धारण करके ब्रह्मलोक में बहुत सालों तक एंजॉय करके, फिर जब ब्रह्मलोक डिसॉल्व हो जाता है तो उसके साथ भी इस आत्मा भी वहां से डिसॉल्व होकर ब्रह्मन में मर्ज हो जाती है। क्रम मुक्ति। अद्वैत वेदांत मगर कहता है कि क्रम मुक्ति के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, जीवन मुक्ति संभव है। जीवन मुक्ति का मतलब होता है कि जीते जीते ही जब हम कंप्लीटली मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये कब होता है? अद्वैत वेदांत बोलता है कि ये जब हमारा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के साथ से छूटता है, कंप्लीटली जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, सम्यक विनश्यति जब हो जाता है,
तब हमारे अंदर में जब कोई और वासना रहती नहीं है, ऐसा स्टेट जब होता है तब हम अनकंडीशनड हो जाते हैं, हमें कोई कंडीशनिंग नहीं अफेक्ट करती है, उसको वैसे स्टेट को मोक्ष कहा गया है। सनातन धर्म में मगर एक स्पेशलिटी है, यह है कि सनातन धर्म के जो भी आप मत फॉलो कर लीजिए, वैशेषिक हो, न्यायिक हो, वेदांतिक हो, भक्ति हो, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो फॉलो करनी है वो कि ये कहता है कि सनातन धर्म ये कहता है मोक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। श्री कृष्ण ने चीज हम लोगों को क्या कहा था? श्री कृष्ण ने चैप्टर 6 में हम लोगों को क्या कहा था उद्धरेत आत्मान आत्मानम नाम आत्मान अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मन को उठाने के लिए आत्मन की ही जरूरत है। उसके लिए तुम यदि किसी के पास जाकर बैठे हो कि मुझे उठाओ मुझे उठाओ मुझे उठाओ, तो यह उठने वाला नहीं है। आत्मन को आत्मन से ही उठाना है, और आत्मन ही सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है, बंधु भी बन सकता है। तो ये जो है बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का, शरीर से, मनस से, बुद्धि से हमें अपने आप को मुक्त करने की जो पद्धति है, ये कर्म से शुरू हुई थी। डू योर बेस्ट, योग कर्मसु कौशलम, डू योर बेस्ट, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था कर्म योग, जिसके अंदर में जो हमारी एंजाइटी होती है ना, जो स्ट्रेस होता है कर्म फल के प्रति, ये कर्म फल अभी भी चाहिए मुझे, मगर कर्म फल के प्रति अब मुझे कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस, कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर। हम कर्म योग के पर चले जाते हैं। वहां से हम लोगों ने फिर एक जगह पर बैठना चैप्टर 6 के अंदर में सीखा। अब हमें श्री कृष्ण यहां से उपासना की ओर ले जा रहे हैं। तो पुराने समय में, जब उपनिषद के समय, जबकि उपनिषदिक ऋषि जब वार्तालाप कर रहे थे, उस समय की बात कर रहे यदि, तो उस समय कोई पूजा नहीं अलग से होती थी। तो उस समय पूजा जो थी वो एटलीस्ट उपनिषदिक लेवल पे ओमकार के माध्यम से ही, ओमकार की उपासना के माध्यम से होती थी। और ये ओमकार के बारे में सारे उपनिषद के अंदर में कहीं ना कहीं ये ओम के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है। तो इसके बारे में श्री कृष्ण आप क्या बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं, चैप्टर 8 वर्स नंबर 11। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागः यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यच्चिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं अक्षरम। अब पहले, इसके पहले हम लोगों को इसी चैप्टर में अक्षरम परमम ब्रह्मम, इसके बारे में हम लोगों को बताया था। कॉन्टेक्सचुअली हम लोगों को हर एक वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है। संस्कृत के अंदर में कॉन्टेक्स्ट के बगैर यदि समझने चाहेंगे, क्योंकि धातु से जब वर्ड जो पैदा होता है, वो धातु के बहुत 2-3 मीनिंग हो सकते हैं। इसीलिए जब हम इसको जब समझने की कोशिश करते हैं तो इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षर यहाँ जब बोल रहे हैं तो वो ओमकार के बारे में बोल रहे हैं। कैसे पता? इसके बाद वाले वर्ड्स में ही देख लीजिए। इसके बाद वाले वर्ड्स में क्या बोला उन्होंने? वेद विदो वदंती। वेदविद का मतलब होता है जो वेदों को जानता है, वदंती यानी जिसने प्रशंसा की, जिसने बताया, जिसने गाया। तो वेदों के अंदर में किस चीज के बारे में गाया जा रहा है? ओमकार के बारे में गाया था, ऐसा श्री कृष्ण कहकर ओमकार को के बारे में बता रहे हैं। तो हम लोगों ने
कल जब हम लोग वार्तालाप कर रहे थे तो चक्रों का उल्लेख आया था। जब भी हम लोग कोई इष्ट देव की बात करते हैं, ये इष्ट देव भी मगर एक्चुअली ब्राह्मण का ही एक रूप है, जिस आकार में मैं उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। और हर एक स्तोत्र में, हर एक श्लोक में, हर एक सूक्त में इस इन ऐसे जो पोजीशन ये है वो ब्राह्मण की ही है। ब्राह्मण के पोजीशन से फिर वो रूप वाली पोजीशन, और रूप वाली पोजीशन के बाद इंटरेक्शन। तो जैसे ऋग्वेदीय देवी सूक्त के अंदर में हम चरा, तो मैं पूरी दुनिया हूँ, रुद्र हूँ, मैं वसु हूँ। अथर्वशीर्ष के अंदर में तो ब्रह्मास्तम, विष्णुस्तम, रुद्रस्तम, इंद्रस्तम, अग्निस्तम, वायुस्तम, सूर्यस्तम, चंद्रमास्तम, ब्रह्म भूर्भुवस्वरम, तो हम ब्रह्म भूर्भुवस्वरम। तो ये पोजीशन है। चक्रों के ऊपर में, 6 चक्रों के ऊपर में देवी को स्थान देते हुए बोलते हैं षट चक्रों पर ही संस्थिता। तो जो आकार है वो भी एक्चुअली ब्राह्मण ही है। और ये जो चक्रों के बारे में बात की थी, तो हर एक चक्र का, इसकी एनर्जी का एक अक्षर है, बीज अक्षर कहते हैं इसे। तो जैसे मूलाधार का तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व है, सबसे स्थूल, और इसका जो बीज अक्षर है वो लम कहलाता है। उसके ऊपर चलते हैं, स्वाधिष्ठान में जाते हैं, तो स्वाधिष्ठान का जो तत्व है वो पंच तत्वों के अंदर में वो अपह तत्व यानी पानी, पानी तत्व का बीज अक्षर वम है। और वैसे करके जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, इसका डिटेलिंग हम लोग को अभी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, योग शास्त्र नहीं कर रहे हैं। तो मगर यहाँ देखिए, योग, भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं ना, योग और अद्वैत वेदांत, भक्ति, क्रिया, ये सब कुछ को एक जगह में ले आकर सबका जो एसेंस है वो डिस्टिल करके हमें प्रैक्टिसेस देते हैं। और इसीलिए यहाँ देखिए बहुत क्लियरली कह रहे हैं, ओमकार के बारे में हमें बताना शुरू करते हैं। यद अक्षरम वेदो विदो वदंती विशंति यद यतयो वीतरागाः। तो एक एक करके वर्ड्स हम लोग बाद में समझते हैं। तो पहले ये अक्षर के बारे में समझें, जिसको हमें ब्रू मध्य में उसके बारे में ध्यान करना है। कब? प्रयाण काले। तो पिछले श्लोक में बताया था कि लाइफ की एनर्जी को लेकर आकर भ्रू मध्य आज्ञा चक्र के पास उसको वहां रखो, उसको वहां प्रवेश कराओ। करके क्या करना है? ओमकार का ध्यान करना है। ओमकार का ध्यान कैसे करना है उसका हम लोग आगे देखकर आगे और भी देखेंगे। मगर यहाँ आज्ञा चक्र का बीज अक्षर क्या है? तो वो है ओम। ओम के बारे में यदि हम लोग को बहुत डिटेल में यदि आपको पढ़ाई करनी हो तो मांडुक्य उपनिषद के अंदर में इसका पूरा विस्तारित रूप से बहुत सुंदर से इसका विवरण है। मगर ये जो ओम है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण का एक चिन्ह है, सिंबल है, प्रतीक है। तो इसके अंदर में प्रवेश करने के लिए, उसके अंदर में जाने के लिए याति लोग, यतयः, प्लूरल यतयः, याति यानी साधु, जिन लोग यत्न कर रहे हैं, जिन लोग कोशिश कर रहे हैं, जिन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो पहले अपने आप को अपने सारे अटैचमेंट से मुक्त कर देते हैं। वीतरागाः, राग का मतलब होता है अटैचमेंट। देखिए यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं फ्री योरसेल्फ फ्रॉम अटैचमेंट। वो ये नहीं कह रहे कि फ्री योरसेल्फ फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट, वो ये नहीं कह रहे कि फ्री योरसेल्फ फ्रॉम वर्क, कर्म से मुक्त हो जाओ, नहीं। कर्म के अंदर कंप्लीटली 100% अपने आप को डालो, यस, मगर कर्म के साथ अपने आप को बांधो मत। वीतरागाः, तो वीतरागा, वीत का मतलब गया हुआ, राग यानी अटैचमेंट। तो श्री कृष्ण यहाँ ओमकार को एक सिंबल की तरह से यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस ओमकार के साथ कोई फॉर्म अटैच्ड नहीं है। कोई हम यदि जप करने बैठते हैं और यदि जप करते हैं और यदि प्रयाण काले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हैं तो एक फॉर्म आ जाता है।
ब्रह्मन का कोई फॉर्म नहीं है, हमें इस फॉर्मलेस, एट्रीब्यूटलेस, निर्गुण, निराकार की सबसे जितना करीब पहुंच सकते हैं, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, इस ब्रह्मन के सबसे करीब यदि पहुंचना है तो इसीलिए ओमकार का साधना हमें श्री कृष्ण कहते हैं। और वहां ओमकार का साधना करते समय वहां हमें कोई फॉर्म हमारे सामने नहीं आता है, इसीलिए ओमकार को वो यूज कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम किसी फॉर्म को यूज करते हैं ना, तो वो फॉर्म के साथ भी हमारी एक अटैचमेंट हो जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस की कहानी, तोतापुरी वाली जो कहानी है, ये तो हम लोगों को कहानी नहीं, जो घटना है वो हम लोगों ने, हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि मां के रूप में देखने पर भी, स्वयं महामाया सामने प्रकट होने पर भी उसको पार करने के लिए इंटेंस अमाउंट ऑफ अटैचमेंट से त्यागना पड़ता है, उस अटैचमेंट से को भी त्यागना पड़ता है। तो उसको त्याग, और इसीलिए क्योंकि वो जो फॉर्म है जिसके प्रति हमारा प्रेम है, वो भी एक बंधन है, वो भी एक राग है। ओमकार जो है वो कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ये जो पूंछ वाला 3 लेटर 3 लिख लीजिए और उसके फिर एक लंबी सी पूंछ बना दीजिए, ऊपर में एक चंद्रबिंदु डाल दीजिए, तो ये ओमकार नहीं, ऐसा कोई विजुअल फॉर्म नहीं है। ओमकार इज अ साउंड। ओमकार इज नॉट ए फिजिकल शेप। ओमकार इज नॉट ड्रॉन, जो हम ड्रॉ करके ओम लिखते हैं तो वो ओम नहीं है। वो ओम तो का एक, वो ओम शब्द का प्रतीक है, मगर ओमकार जिसके बारे में हमें अब यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो शब्द के बारे में, वो ध्वनि के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ इस तरह का कंट्रोल लाने के लिए, यदक्षरम वेदो विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागाः यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। तो इस स्टेज पे ऐसा, यदि जब हम प्रयाण काले, यदि हम लोगों को यदि इस ओमकार की याद लानी है, ओमकार के बारे में हमारा अचल रूप से हमारा मन को वहां स्थित करना है, तो इसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। ब्रह्मचर्य डज नॉट मीन सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य ये का मतलब ये नहीं है कि सेक्स को त्याग करना। फॉर दैट मैटर स्वामी शिवानंद का बहुत सुंदर सा किताब है, इट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य इन मैरिड लाइफ। तो ब्रह्मचरण, ब्रह्म में जो चरता है, आचरण करता है, ब्राह्मण की ओर जिसकी जो ब्राह्मण की ओर जिसकी आचरण है, जो वो उसकी ओर जाता है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। शास्त्र के में प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ जैसे है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर अपने आप को लेके जाना, चतुर्विध पुरुषार्थ की ओर काम करना, इसको शास्त्रानुसार काम करना, ये भी ब्रह्मचर्य है। तो देखिए, हर एक चीज के लिए आज को आपको कुछ भी करना हो उसके लिए एनर्जी चाहिए, सोचने के लिए भी एनर्जी चाहिए। फॉर दैट मैटर हम लोगों के लिए नॉर्मल, हम लोग कोई खेत में जाकर हल नहीं जोत रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए सर के ऊपर में सीमेंट या ईंट नहीं ढो रहे हैं। तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, लिमिटेड है कि सीढ़ी से भी उतरते नहीं है, लिफ्ट में चले जाते हैं, सीढ़ी से कभी ऊपर तो आते ही नहीं है, नीचे भी नहीं जाते हैं, तो ऊपर आना कोई सवाल ही नहीं आता है। एसी वाली गाड़ी में बैठते हैं, अंधेरी से नरीमन पॉइंट पहुंचने के बाद ऑफिस में घुसकर बोलते हैं, अरे यार एक कॉफी लाना, बहुत टायर्ड हो गया। क्यों, क्या किया, टायर्ड कैसे हो गए? लिफ्ट से नीचे उतरे, एसी वाली गाड़ी में बैठे, फिर तो शायद ड्राइवर ने गाड़ी चलाई, 1-2 घंटे लग गए, और जब नीचे उतरे वहां से वापस लिफ्ट में चढ़े, 14th फ्लोर पे 15th फ्लोर पे चले गए, और भीतर घुसते ही भाई कॉफी लाना। टायर्डनेस कहाँ से आया? क्योंकि माइंड जो है, मनस जो है, वो बहुत तेज चल रहा था, और ये मनस को चलने के कारण इसके अंदर में इसकी एनर्जी क्षय हुई। डीप थिंकिंग के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, और जब हम सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं ना, तो हमारी एनर्जी अपने आप बढ़ती है।
हमें एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से, राइट? फूड। तो अन्न से हमारी एनर्जी आती है। हम लोगों ने तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर में हम लोगों ने देखा ये कि अन्न से जीव, सारी जीव जन्मते हैं। तो संडे लंच, गरम गरम पूरी, आमरस, श्रीखंड, मेरा फेवरेट रसगुल्ला, सब कुछ खाने के बाद क्या बोलते हैं हम लोग? यार खा के टायर्ड हो गया, थोड़ा सो लूं। खाना तो एनर्जी देना चाहिए। खाने से नींद क्यों आने लगी? हमने सेल्फ डिसिप्लिन खो दिया, हमने ओवर इंटेलिजेंस किया। तो जब ये जो ओवर इंटेलिजेंस, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं यद इच्छन, तो जिसको इच्छा है वो ब्रह्मचर्य से चलना चाहिए, उसको ब्रह्मचर्यम चरंती। गुरुदेव कहते हैं कि हमारी एनर्जी का डिसिपेशन कहाँ होता है? एक, पास्ट की रिग्रेट्स, यदि मैं ऐसा करता तो, राइट? तो यदि मैं शादी नहीं करता तो, यदि मैं उस लड़की से शादी करता तो ये जो यदि 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 यदि, ये इसके अंदर में रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट। दूसरा, एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर, कल क्या होगा? अरे कल ना बॉस मेरा पूरा रिव्यू करने वाले हैं, सारे पेपर रेडी हैं कि नहीं वो भी नहीं पता मुझे, और लॉकडाउन में तो फाइल सारी वो ऑफिस में पड़ी हुई है, तो पता नहीं क्या क्या सवाल पूछ लेंगे। तो एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर, और उसके कारण एक्साइटमेंट ऑफ द प्रेजेंट। तो रिग्रेट ऑफ द पास्ट, एक्साइटमेंट ऑफ द प्रेजेंट एंड एंजाइटी फॉर द फ्यूचर, ये तीनों में हमारी एनर्जी कंप्लीटली डिसिपेट हो जाती है। ओवर इंटेलिजेंस इज अ सेपरेट चैप्टर। ओवर इंटेलिजेंस इन ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, ओवर वर्किंग, तो किसी भी चीज का ओवर करने से इसको इंटेलिजेंस कहते हैं, और वहां भी हमारी एनर्जी डिसिपेट होती है। ये एनर्जी को कंजर्व करना ही ब्रह्मचर्य है। इस ब्रह्मचर्य के माध्यम से हमको क्या मिलता है? हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं वीतराग होने के लिए, और वीतराग होने के लिए हमें क्या जानना चाहिए कि ये हमारा लक्ष्य है क्या। तो उसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है वो मैं अब भी थोड़ी देर में तुम्हें बताता हूं, थोड़ी देर में ही अभी तुम्हें बताता हूं। वो बोलते हैं कि तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो संग्रहणे, संग्रहणे, ग्रहेण का मतलब छोटे में, प्रवक्ष्ये बताऊंगा। तो मैं अभी तुमको ब्रीफली बताऊंगा। वी ऑल नो श्री कृष्ण का स्टैंडर्ड स्टाइल है, पहले वो छोटे में बता देते हैं और फिर उसी को वो अच्छी तरह से एक्सपैंड करके हम लोगों को समझाते हैं। तो अभी तक हम लोगों को क्या बताया श्री कृष्ण ने आज, कि यदि हम लोग इस श्लोक को देखें तो इस श्लोक के अंदर में उन्होंने बताया कि एक अक्षर वाला है जो, जिसे हम ओमकार कहते हैं, जो कि वेदों में वखाना गया है, उसको ध्यान करते हुए कहाँ? भ्रूमध्य, और अपने अपने सारे अटैचमेंट्स को छोड़कर हमें वहां अपने एनर्जी को कंसंट्रेट करने के लिए ब्रह्मचर्य फॉलो करके, पूरी लाइफ की ब्रह्मचर्य फॉलो करने से ये हम कर पाएंगे। अभी भी हमें लक्ष्य क्या है बताया नहीं है, उसके बारे में उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मैं तुमको संग्रह, तत्ते पदम, गोल पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, मैं बताऊंगा। तो उसके बारे में हम कल देखेंगे। कोई सवाल हो तो पूछिए। शांति शांति शांति।